ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपके समक्ष एक्सपीरियंस लेकर आई हूं श्रेया जी का, जो दिल्ली से हैं। इससे पहले भी मैं श्रेया जी का एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष शेयर कर चुकी हूं पहले चैनल पर, जब उनकी बेटी हुई थी बाबा के आशीर्वाद से। आज फिर से बाबा के आशीर्वाद से उनकी झोली दोबारा भरी है। उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो साईं भक्त होते हैं ना, अगर बाबा के द्वारा हमें खुशी मिलती है ना, या फिर बाबा के बच्चों की ज़िंदगी में अगर खुशी आती है ना, तो वो पूरी साईं फैमिली के साथ में बांटना चाहते हैं। तो श्रेया जी भी अपनी जो खुशी है वो पूरे साईं परिवार के साथ में बांटना चाहती हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहती हैं। तो उनका अनुभव मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के समक्ष। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का था, जैसे कि मैंने बताया कि उनकी बेटी भी बाबा की कृपा से ही हुई थी, काफ़ी सालों बाद हुई थी। और ये एक्सपीरियंस उनका आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, पुरानी वीडियोस जो हैं उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब क्या हुआ था, उनको ये था कि अब एक बेटी हो गई, तो एक था कि भाई बेटा भी हो जाए। अब ऐसा तो नहीं था कि भाई बेटी हो या बेटा हो, बस उन्हें ये था कुछ भी हो जाए, बाबा बस एक दूसरा बेबी हो जाए। तो जो दूसरा बेबी हो जाए तो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन मन में कहीं ना कहीं होता है ना कि अरे बेटी है तो बेटा भी होना चाहिए, जिससे कि एक बहन को भाई मिल जाए और भाई को बहन मिल जाए। एक होता है फैमिलीज़ में ना, ये चीज़ें होती हैं, हम चाहे कहें ना कहें, लेकिन मन में कहीं ना कहीं सबके होता है कि भाई है तो बहन हो और बहन हो तो भाई हो। तो पहले ही इनकी बेटी जो बहुत मुश्किलों से हुई थी, दोबारा चांस इन्हें लेना था, तो ये बहुत परेशान थी कि कैसे होगा, क्या होगा। इन्होंने बाबा के आगे प्रार्थनाएं की, बहुत सारी बाबा के आगे रोज़ प्रार्थना लगाती थी। तो एक दिन इन्होंने क्या देखा सपने में, इन्हें एक दिन सपना आया कि ये बैठी हुई है और अचानक से कोई बहुत बड़ी टोकरी लेकर ना इनके पास आ रहा है और इनसे आके बोलता है कि देख, मैं तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया हूँ, बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया हूँ, देख तेरे लिए खुशियाँ हैं। इन्होंने देखा नहीं कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ उस टोकरी की तरफ था, क्योंकि वो टोकरी बहुत बड़ी थी, अट्रैक्टिव थी। कहते हैं ना कि जैसे कि वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है ना आपको, तो आप उसकी तरफ आपका ज़्यादा आकर्षण रहता है, ठीक है, आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो उन चीज़ के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो ऐसे सपने में ये उस टोकरी को लेकर बहुत अट्रैक्ट हो रही थी। तो इन्होंने टोकरी की तरफ ही देखा, इनका ध्यान कहीं गया ही नहीं। जैसे कि वो कोई बोल रहा है, जो लेकर आ रहा है उस टोकरी को, वो इनसे कह रहा है कि देख, ये तेरे लिए खुशियाँ लेकर आया हूँ, इसमें तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं। और जब इन्होंने वो टोकरी देखी, जब वो टोकरी नीचे रखी उन्होंने, जब इन्होंने टोकरी देखी तो उस टोकरी में इतने सारे लड्डू, मिठाइयाँ, फल फ्रूट, बहुत सारा सब कुछ था। और ये बहुत खुश, इतना सारे लड्डू, इतने सारी मिठाइयाँ, इतने सारे फल फ्रूट। तो एकदम इन्होंने देखा ना, सर उठाकर देखा कि कौन है, तो इनको साक्षात बाबा दिखाई दिए। साक्षात बाबा इनके सामने खड़े हुए थे, साक्षात रूप में। वही बाबा फकीर के भेष में जैसे बाबा होते हैं ना, सेम। और ये खुशी की वजह से अपनी फैमिली में बोल रही हैं कि देखो बाबा आए हैं मेरे लिए खुशियाँ लेकर, देखो बाबा आए हैं मेरे लिए खुशियाँ लेकर, मिठाइयाँ लेकर आए हैं। और ये बहुत खुश थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके ये सपना जब इन्होंने देखा ना, उसके एक हफ्ते बाद ही इन्हें मालूम पड़ा कि ये प्रेग्नेंट है। इन्हें एक हफ्ते बाद मालूम पड़ा कि ये प्रेग्नेंट हो गई हैं। और उसके बाद ना ये अपना ध्यान व्यान जैसे होता है ना रखने लगी, उदी वगैरह, जैसे बाबा का स्मरण करना, बाबा का जाप करना, उदी लेना, ये सब इन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बाबा से रोज़ कहती थी कि बाबा आप जो भी संतान दो, जैसा भी दो, अच्छा देना, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर बेटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बाबा, जिससे मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जब इनका डिलीवरी का टाइम आया, तो यह भी 1 महीना पहले की ही बात मैं आपको बता रही हूँ। तो 1 महीना पहले ही इनकी डिलीवरी हुई। तो जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी में क्या था कि जैसे कि सिजेरियन होता है, सबको मालूम है कि सिजेरियन जो होता है मोस्टली आधे घंटे तक हो जाता है। लेकिन इनके डिलीवरी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि इनका जो सिजेरियन जो ऑपरेशन चल रहा था, ओटी में थी, कम से कम 2-2.5 घंटे इनका ऑपरेशन चलता रहा। 2-2.5 घंटे, ये कहते हैं ना, आधा तो इंसान बेहोशी में होता है और आधा जगा हुआ रहता है। जो अपर पार्ट होता है इंसान का, जो ऊपर का होता है, नेवल से ऊपर का, हम मतलब जो लेडीज़ जो होती हैं वो
उनको होश होता है और जो उनका नीचे का पार्ट होता है वो सुन होता है। तो इन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था, डॉक्टर्स क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं, तो ये सब सुन रही थी। और इन्हें मालूम पड़ रहा था कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि ये भी जानती थी कि आधे घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन होता नहीं है ना, क्योंकि इनकी पहले भी बेटी सिजेरियन से ही हुई थी, तो मोस्टली आधे घंटे में हो गई थी। लेकिन जो बच्चा था, दूसरा बच्चा, उसमें 2.5 घंटा इन्हें लग गया ऑपरेशन के अंदर और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। डॉक्टर्स की ये बातें सुन रही थी, बहुत परेशान भी थी। इन्हें समझ में नहीं आया। जैसे 2-2.5 घंटे हो गए ना, तो इनको ना अचानक से झपकी सी लगी। इनको ना एक होता है ना, 2-2.5 घंटे हो गए, परेशान हो गई, तो कोई भी इंसान अकता चाहता है ना कि भाई 2-2.5 घंटे हो गए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बस सुनाई दे रहा है, और हल्का सा ना एक नशा भी होता है उस टाइम पर ना, दवाइयों का, चीज़ों का नशा भी होता है। तो इनको अचानक से ना झपकी सी लग गई 1 सेकंड के लिए। तो जैसे इनकी आंख झपकी ना, तो इन्होंने पता है क्या देखा, इन्होंने आंख झपकते ही देखा कि बाबा इनके सर के पास में खड़े हुए हैं। साक्षात जो बाबा टोकरी लेकर आए थे ना, वही सेम बाबा खड़े हुए हैं इनके पास, साक्षात इनके पास खड़े हुए हैं। और उस वक्त जैसे इन्होंने बाबा को देखा, बाबा के दर्शन किए, ये खुश हो गई और इन्होंने मन में सोचा अब तो बाबा हैं, अब तो चिंता है ही नहीं, अब चिंता हो ही नहीं सकती, बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि 2-2.5 घंटे कॉम्प्लिकेशंस थे, तब जाके ऑपरेशन इतना लंबा चला, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इतनी अच्छे से सॉल्व हो गई कि इन्हें पता भी नहीं लगा। और ये बताती हैं कि 2-2.5 घंटे इन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ, क्या हुआ, बस ये आराम से लेटी हुई थी, इन्हें कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा थकावट की वजह से ये थोड़ा सा परेशान, क्या मतलब इंसान होता है ना कि थक जाता है, बस ये थक गई थी, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे इंसान थोड़ा सा थका हुआ तो महसूस करता है, कमज़ोरी रहती है ना, इस वजह से। तो ये उस टाइम पे बस थोड़ा सा थक गई थी, तो इनकी 1 सेकंड के लिए आंख लग गई थी। लेकिन ये बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। अदरवाइज़ अगर किसी का कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, 2-2.5 घंटे अगर किसी को ओटी में बैठना पड़े ना, तो इंसान परेशान हो जाता है, क्योंकि इंसान 10 मिनट नहीं रुक सकता ना। तो 2-2.5 घंटे झेलना ये बहुत बड़ी बात है। ये बोल रही थी कि इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, कुछ अजीब सा भी नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था कि बाबा हैं, बाबा संभाल लेंगे। और साक्षात बाबा जैसे वहाँ स्वयं इनके पास खड़े हुए हैं ना, बाबा का हाथ है इनके सर पर और बाबा सब संभाल लेंगे, इस विश्वास के साथ इन्होंने सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिया। और देखते ही देखते इनका बेबी हुआ, और वो बेबी लड़का हुआ। बाबा के आशीर्वाद से इनके घर में कहते हैं ना, छोटा साईं आया, और उस घर की रौनक जो है वो बढ़ गई। पूरा परिवार पूरा हो गया। जो परिवार था, जो अधूरा था, एक भाई के बिना बहन अधूरी थी, वो पूरी हुई। इनका पूरा परिवार पूरा हो गया। आज ये बहुत खुश है। आज इनके बच्चे को पूरा होने में 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया इनकी डिलीवरी को, और आज इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मैं चाहती थी कि आज आप लोगों के समक्ष ये एक्सपीरियंस पहुँचे। अब पता नहीं कि बाबा किस तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं, ये जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो पहुँचाना चाहते हैं। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा से रोज़ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनकी झोली जो है हरी भरी कर दो। तो मैं बाबा से यही प्रार्थना करूंगी कि बाबा जो भी आपसे मांगते हैं ना, उनकी झोली हरी भरी करना, और बाबा सबको वो दें जो बच्चे चाहते हैं बाबा के, वो सबको मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनकी संतानें नहीं हो रही हैं, परेशान हो गए हैं। तो बाबा पर पूरा विश्वास रखिए, बाबा डेफिनेटली देंगे। बाबा स्वयं आते हैं अपने बच्चे के लिए, और साक्षात श्रेया जी को जो बाबा ने एक्सपीरियंस दिया, जो अनुभव दिया, ये साक्षात ही है कि बाबा किस तरह से आते हैं। इस कलयुग में भी बाबा हैं, और बाबा अपने बच्चों के लिए आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो मन में शंका मत कीजिए, विश्वास रखिए पूरा कि बाबा हैं, बाबा आपके लिए भी आएंगे, ज़रूर आपकी रक्षा करेंगे। बस बाबा का नाम जाप करते रहिए, बाबा को याद करते रहिए। और अगर आपके पास में भी कोई अनुभव है बाबा से जुड़े हुए, तो ये सेवा निभाइए, बाबा के बच्चों तक बाबा का अनुभव पहुंचाइए। बस करना कुछ नहीं है, आपने जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, उस नंबर पर व्हाट्सएप या आपको कॉल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। बस इतना सा ही करना है आपने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।